जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। बैसाख मास महात्म का 17वां अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे राम, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। गुणवानों से ईर्ष्या करना दुख का कारण ही होता है। इस बैसाख मास भगवान को यह अति प्रिय है। इसके धर्मों को सुनने मात्र से अनेक पाप दूर हो जाते हैं। जो बैसाख धर्म का पालन करता है वह उसके गुणों का गान करता है और उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे यम, उस राजा पर मेरा कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि विष्णु के भक्तों का अशुभ करने की किसकी सामर्थ्य है। इस उनके भक्तों को जरा, मृत्यु, व्याधि आदि का कुछ भी भय नहीं होता। प्रभु के भक्तों को, सेवक को स्वामी ने जिस काम के लिए नियुक्त किया है, जब तक उसमें शक्ति है किए जाएं और ये कार्य करने की शक्ति ना रहे तो स्वामी से निवेदन कर दे। उसी समय वह उऋण हो जाता है, ऋण से उतर जाता है और उसे कोई दोष स्वामी का कार्य न करने का नहीं लग सकता। अपना कर्तव्य कार्य करने में प्राणियों को कोई दोष नहीं लगता। हे यम, तुम इस कार्य के करने में असमर्थ हो तो तुम्हारा क्या दोष है। यमराज, आपका कोई दोष नहीं। यदि कोई मर करके आपकी पुरी में नहीं आता तो आपका क्या दोष। आप समझ, प्रभु के अर्पण छोड़ दीजिए। यह दोष है तो ये ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा। यम अत्यंत दुखी होकर के अश्रुपात करने लगा तथा अत्यंत दीन वाणी से बोला कि हे पितामह, आपकी सेवा से मुझको सब कुछ मिल गया, परंतु अब मुझे अपने काम पर जाने की तब तक इच्छा नहीं जब तक भूमंडल पर यह राजा राज करेगा, जिसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि कोई भी बैसाख में जो स्नान बिना किए और चरत व्रत किए बिना मिला तो उसको दंडनीय है। जब तक ये राजा रहेगा तब तक मेरा कोई काम नहीं। इस कार्य में मैं चला मैं नहीं कर देता, मुझको विश्राम नहीं प्राप्त हो सकता। आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तभी मैं फिर शासन कर सकता हूँ। यम की ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। थोड़ी देर विचार करके कहने लगे, समझाते हुए बोले कि यम, ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, हे यमराज, इस वैष्णव धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं मानता तो चल विष्णु भगवान के पास चलते हैं। जैसी उनकी आज्ञा, जैसी वे आज्ञा करेंगे वैसा ही किया जाएगा। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी यमराज को अपने साथ में लेकर के विष्णु जी के पास में जा पहुंचे और फिर क्षीर सागर में गए। ऐसा कह ब्रह्मा जी यम को साथ लेकर क्षीर सागर में गए। निर्गुण रूप परमेश्वर, अद्वितीय पर पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे जाकर के। इस प्रकार की स्तुति पर श्री विष्णु भगवान प्रकट हुए और गंभीर वाणी से कहने लगे कि तुम्हारे आने का आप बताओ क्या कारण है। क्या तुम राक्षसों द्वारा सताए गए हो। यम का मुख मलिन और कद्दे झुके हुए दिखाई देते थे। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि प्रभु, राजा कीर्तिमान की आज्ञानुसार उनके शासन में सब मनुष्य बैसाख के धर्मों का पालन करके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इस कारण सारी यमपुरी खाली हो गई है। यम युद्ध करने के लिए राजा के पास गया और अपना दंड उठा करके राजा को मारने लगा तो आपके सुदर्शन चक्र ने इनको परास्त कर दिया और अब यह दुखी होकर मेरे पास आया। हम आपके भक्तों को दंड नहीं देने की सामर्थ्य नहीं रखते, इसीलिए आपकी शरण में आए हैं। अभी महाप्रभु, आप राजा को दंड देकर यम की रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी की सारी वार्तालाप सुन करके भगवान कुछ हंस करके बोले, ब्रह्मा जी और यमराज, लक्ष्मी जी, अपनी देह और प्राण भी त्याग सकता हूं मैं। श्री वत्स को मणि तथा वैजयंती माला का त्याग कर सकता हूँ। श्वेत द्वीप, वैकुंठ, क्षीर सागर, गरुड़ और शेष जी का भी मैं छोड़ सकता हूँ, परंतु ब्रह्मा जी, मैं अपने भक्तों को नहीं छोड़ सकता हूँ। आप ही सोचिए, जिन्होंने मेरे लिए सर्वस्व त्याग दिया और अपनी आत्मा मुझ में लगा दी, मैं उनको कैसे त्याग सकता हूँ। फिर हे महानुभाव, हे यमराज, मैं तेरे दुख को दूर करने का कोई उपाय बतलाता हूँ, जिसमें 8000 वर्ष बीत चुके हैं।
अब 2000 वर्ष आयु और भोग करके ये मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होगा। तब बैन नाम का एक राजा बड़ा दुराचारी होगा और सब वेदोक्त धर्मों का वह नष्ट कर देगा। तब वैशाख धर्म भी लोप हो जाएंगे और वह स्वयं अपने पाप से जल जाएगा। फिर मैं पृथु का अवतार लेकर के पुनः धर्म की स्थापना करूंगा और वैशाख धर्म में भी मनुष्यों से मैं ही करवाऊंगा। जो मेरा भक्त जिसने भी मुझ में ही अपना ध्यान लगा दिया है और सर्वस्व त्याग दिया है, वह कोई हजारों में से एक ही होगा। उसको ही वैशाखोक्त धर्म करना चाहिए। बहुत थोड़े मनुष्य पृथ्वी पर मेरे इस धर्म को जानने वाले हैं। हे यम राज, तू किसी प्रकार से दुखी मत हो, तेरे काम की सिद्धि हो जाएगी। वह राजा तेरा भाग भी दे देगा। अपने अपने भागों को ग्रहण करने वाला दुखी नहीं होता। जो मनुष्य उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्ध जल, कुंभ, दही, अन्नादि का दान नहीं करेंगे, उनका वैशाख धर्म निष्फल हो जाएगा। वह राजा अवश्य तुमको भाग देगा, क्योंकि वह मेरा भगत है। जो कोई प्राणी तुम्हारा भाग दे करके वैशाखोक्त धर्म करे, उसके कार्य में तुम बिघन मत डालो। और जो तुम्हारा भाग दिए बिना केवल मेरा भजन करता है, उसको मेरी आज्ञा से तुम अवश्य दंड दो। उस राजा से तुम्हें भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ और वह अवश्य राजा को समझा करके कहेगा जा करके, और तुम्हारा जो हक है, भाग है, वह तुमको दिलवाएगा। इस प्रकार हर तरह से यम को आश्वासन दे करके भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। यम भी प्रसन्नता से अपनी पुरी को चला गया और फिर भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद ने राजा को समझाया, सभी ने वैशाख मास के धर्मों में यम को भाग दिया। इसलिए वैशाख मास में प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान, अर्घ आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सारे धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। वैशाख की पूर्णिमा को सबसे पहले यमराज के निमित्त एक जल का घड़ा दही अन्न से भरा हुआ दान करना चाहिए। फिर पितरों और फिर गुरु और फिर देवताओं के निमित्त पश्चात भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबूल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रख करके भगवान को अर्पण करे। इस प्रकार राजा अपनी समस्त आयु को भोग करके अपने पुत्र पौत्रादि समेत वैकुंठ को चला गया। जब वह राजा वैकुंठ को चला गया तो बैन नाम का महापापी राजा नीच राजा उत्पन्न हुआ और उसने सब धर्मों का तथा वैशाख के धर्मों का सब लोप करा दिया। अर्थात किसी को भी भजन, कीर्तन, यज्ञ, दान, तप, हवन उसने नहीं करने दिया और फिर सब लोग नरक में गए और यमपुरी में गई। अर्थात यमराज का भाग यम को मिला। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय राधे। विराजित तूने मान लिए, जय 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 यमुना मैया। यमुना की कहानी होती है। जय श्री कृष्ण। आपको प्रणाम। जय श्री कृष्ण।